मेहनती रंगैया उसके बैलगाड़ी पर मार्केट के लिए सामान और ट्रांसपोर्ट के लिए भारी सामान ले जाके आए हुए पैसों से उसके दो बेटियां चंद्रिका और हरिता को पालने लगा। शादी के उम्र में रहे दोनों बेटियों को देखकर रंगैया और ज्यादा मेहनत करके उसकी सेहत की परवाह किए बिना काम करता है। एक दिन रात को बहुत देर से आए पिता से बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, ये क्या पिताजी, अब क्या कर रहे हो? दिन भर इतना मेहनत करने के बजाय आप जल्दी घर वापस लौट सकते हो ना? आप हमारे लिए इतना काम करने से हम देख नहीं सकते पिताजी। ऐसे उसके दुख को पिता से कहती है। तब पिता ने, देखो बेटी, तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ बेटी। फिर भी मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। बाहर मेरे बैलगाड़ी को चलाकर घर वापस आने के बाद मेरी प्यारी बेटी के हाथ का खाना खाने से मेरा मेहनत पूरा भूल जाऊंगा बेटी। तेरे हाथ से बनाया खाना अमृत है बेटी। ऐसे बेटी की बहुत तारीफ करने लगा। इतने में छोटी बेटी हरिता वहाँ आकर, पिताजी, आप दीदी की बहुत तारीफ करने लगे। क्या आप फिर से दीदी के लिए कोई रिश्ते लाए क्या पिताजी? इसीलिए ऐसे मना रहे हो क्या? तब पिता ऐसे कहने लगा, तू चुप कर बंदर की बच्ची, मैं कोई रिश्ता नहीं लाया। तू कब दीदी के जैसे खाना बनाना सीखोगी? जल्दी से सीखो बेटी, दीदी की शादी के बाद तेरी ही है। ऐसे कहता है। इस प्रकार पिता और बेटियां रहे सो में खुशी से जीना आदत हो जाती है। इस तरह दिन बीतते गए। रंगैया की बढ़ती उम्र के साथ साथ ज्यादा मेहनत करने पर उसकी सेहत खराब हो जाती है। बेटियों की शादी के लिए जमा किए पैसे रंगैया का इलाज कराने में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद पिता की सेहत और ज्यादा खराब होने पर उनके घर को भी गिरवी रख के उन पैसों से इलाज कराते हैं। पर रंगैया ठीक होने के बाद भी काम करने के लिए हिम्मत नहीं रहती और घर में ही रहता है। उनके कर्जे ठीक समय पर नहीं चुकाते और कर्जा दिए व्यक्ति गिरवी रखे घर को स्वाधीन करके तीनों को बाहर भेज देता है। तब पिता ऐसे कहने लगा, मेरे जैसे पिता होने पर ही तुम दोनों की जिंदगियां ऐसे परेशानियों में पड़ गए बेटी। शादी की उम्र में रहे मेरे बेटियों को सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं बचाया ये बेबस पिता। ऐसे बहुत दुखी होते समय चंद्रिका ने, ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? अभी क्या हुआ? हमारी बैलगाड़ी हमारे साथ ही है ना, उसे हम घर में बदल कर रहेंगे। अभी इस गांव में नहीं, शहर चले जाएंगे पिताजी। ऐसे कह के सभी सामान लेके बैलगाड़ी पर शहर को चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक दिन दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे, दीदी, बेचारे पिताजी हमारे लिए बहुत सोचकर दुखी हो रहे हैं। हाँ बहन, उन्हें काम नहीं मिला ना, इसीलिए बहुत उदास हो रहे हैं। इसीलिए मुझे एक आइडिया आया है। क्या है दीदी? तब चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, हम दोनों को तो सिर्फ खाना बनाना ही आता है ना, तो क्या हम हमारे बैलगाड़ी पर एक होटल शुरू करें? इस शहर में रोड साइड मोबाइल बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पिताजी को हम काम करने नहीं देंगे। हम अपने पास रहे सामानों से बैलगाड़ी होटल शुरू करेंगे। उसके बाद पिता से कह के बैलगाड़ी पर होटल चलाना शुरू करते हैं। वो बैलगाड़ी होटल नया लगने पर बहुत सारे लोग विलेज मॉडल होटल को अट्रैक्ट होने पर दोनों बहनों की बैलगाड़ी होटल व्यापार बहुत बढ़ता है। शहर में 2-3 एरियाज में वो बैलगाड़ी होटल लैंडमार्क होके फेमस हो जाती है। ऐसे समय में एक बार एक व्यक्ति आकर दोनों बहनों से ऐसे कहने लगा, देखो बेटे, तुम्हारी बैलगाड़ी होटल कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया। आपके हाथ से बनाए वेराइटीज भी बहुत टेस्टी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक बड़ा होटल खोल के तुम्हें दूंगा। उस होटल में इतना टेस्टी और यही स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके व्यापार करना है। आए हुए मुनाफे में से 60-40 लेंगे। अगर तुम इससे सहमत होने से हम एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसे कहने पर चंद्रिका में एक नई उम्मीद पैदा होती है। थैंक यू सो मच सर। इस शहर में कहाँ जाना है और कैसे जीना है पता नहीं चला। हमें तो सिर्फ खाना बनाना ही आता है, इसीलिए हम आगे पीछे सोचे बिना ही ये बैलगाड़ी होटल शुरू किए।
हाँ सर, भगवान की दया से हमारी बैलगाड़ी होटल हमें बहुत मुनाफे दी और अभी आपके जैसे एक अच्छे इन्वेस्टर को लाई। आपका प्रपोजल हमें मंजूर है। हाँ सर, जैसे आप बोले, विलेज एम्बियंस को याद दिलाए इंटीरियर से एक होटल खोल के बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे कहने पर वो व्यक्ति खुश होके जाकर वादे के मुताबिक एक अच्छे सेंटर में बड़ा होटल खोल के दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता को सौंपता है। दोनों बहनें वो होटल की जिम्मेदारी लेकर अच्छे से व्यापार करके मुनाफे कमाते हैं। इस प्रकार एक बैलगाड़ी होटल के स्थायी से एक बहुत बड़ा होटल व्यापार के स्थायी तक दोनों बहनें बढ़ते हैं। एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। उन दोनों में से बहन हरिता बहुत भोली थी। उसे सांसारिक ज्ञान बहुत कम होने पर उनका पिता बड़ी बेटी चंद्रिका से ज्यादा छोटी बेटी हरिता को बहुत संभाल के देखता था। सिर्फ इसी विषय पर दीदी चंद्रिका बहन हरिता पर गुस्सा बढ़ा लेती है। इसीलिए एक दिन उनके पिता को बोनस के पैसे आने पर उन पैसों से बड़ी बेटी चंद्रिका को चांदी के पायल और छोटी बेटी के लिए सोने का चेन लेके आता है। उसे देख के चंद्रिका पिता से ऐसे कहने लगी, ये क्या पापा, आपको बड़ी बेटी से ज्यादा छोटी बेटी हरिता पर बहुत प्यार है। मेरे लिए तो सिर्फ चांदी के पायल लाए और उसके लिए सोने का चेन लाए, ऐसे पूछती है। तब पिता ऐसे जवाब देने लगा, वो क्या है ना बेटी, मुझे बोनस के पैसे मिले, मैं तुम दोनों की खुशी के लिए लाने से तू क्यों ऐसे सोच रही हो बेटी। थोड़े दिन पहले तेरे पायलों में से एक घूम गया बोली ना, उस दिन से मैं तुम्हें खरीदना चाहा और अभी पैसे आए। तेरे पायल नहीं है ना, इसीलिए मैं लाया बेटी। तो बहन के लिए भी पायल ही लाते ना पापा, सोने का चेन क्यों लाए, ऐसे बहन के बारे में पूछती है। तब पिता ने, तू ऐसे गलत अर्थ निकालने से मैं कुछ नहीं कर सकता। बहन के लिए रिश्तेदारों के दिए 2 जोड़े पायल है ना, ऊपर से वो पायल तुझे पसंद भी नहीं आए, इसीलिए थोड़े से सोने में एक छोटा सा चेन खरीद के लाया। पर तेरी दादी परसों तेरे लिए एक सोने का चेन खरीदी ना बेटी, इसीलिए अभी मैं बहन को चेन लाया। देखो बेटी, माता पिता अपने बच्चों में अंतर नहीं देखते, याद रखो। ऐसे कहने पर भी चंद्रिका पिता से वादन करने लगी। थोड़ी देर तक बेटी और पिता के बीच वादन होने के बाद पिता आखिर में गुस्सा करने पर चंद्रिका चुपचाप अंदर चली जाती है। कमरे में रोते हुए ऐसे सोचने लगी, पापा को हर समय बहन ही पसंद है, वो भी भोलेपन का नाटक करके पापा को उसकी तरफ घुमा ली। इसे सही सबक सिखाना है, मुझे भी एक दिन मौका मिलेगा, उस दिन मैं उसे बताऊंगी। ऐसे सोचती है। ऐसे रहते हुए थोड़े और दिन बीत जाते हैं। एक बार पिता से हरिता ऐसे कहने लगी, पापा मेरी दोस्त की शादी है, मैं आपको बोली ना पापा, क्या आप मुझे ले जाओगे। तब पिता ऐसे कहने लगा, अरे मैं भूल गया बेटी, मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एक काम करता हूँ, दीदी को बोलूंगा बेटी, वो तुझे ले जाएगी। तब चंद्रिका को बुलाकर ऐसे कहने लगा, चंद्रिका बेटी, हरिता उसकी दोस्त की शादी में जाना चाहती है, मुझे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए तू उसे ले जाकर संभाल के वापस लाना। ऐसे कहने पर घमंडी दीदी चंद्रिका बहुत दिनों से राह देख रही मौका अभी मिला सोचकर भोले बहन को उसकी दोस्त की शादी पर ले जाने का नाटक करके एक घने जंगल में ले जाकर वहाँ चालाकी से छोड़ के चली जाती है। तब भोली बहन हरिता जंगल में अकेली होके घूमने लगी। दीदी कहाँ चली गई दीदी, मुझे डर लग रहा है, मजाक बस करो दीदी, मेरे दोस्त की शादी पर मैं नहीं जाऊंगी, हम घर चलते हैं दीदी। ऐसे कहकर दीदी को ढूंढते हुए बहन घूमने लगी और एक तरफ उसकी बहन को जंगल में छोड़कर खुशी से घर जा रही चंद्रिका जाते जाते ऐसे सोचने लगी, हाँ, वो हरिता से तो छुटकारा मिल गया। अभी घर में पापा पूछने से मैं कह दूंगी वो कहीं भटक गई है, अभी तो उसे ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेगी ना।
ऐसे सोचकर खुशी से जाने लगी और एक तरफ जंगल में अकेली होकर हरिता एक माया पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तब माया पेड़ आंखें खोल के हरिता से ऐसे बातें करने लगी। क्यों रो रही हो बच्ची? इस जंगल में अकेली डर लग रहा है क्या? हाँ पेड़, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेचारी दीदी मुझे यहाँ भूलकर कहीं भटक गई। ऐसे कहने पर वो माया पेड़ ने, मासूम बच्ची, तेरी दीदी भटक नहीं गई। वो जानबूझकर तुझे यहाँ छोड़ के चली गई। बचपन से ही तेरे ऊपर गुस्सा और ईर्ष्या को बढ़ाकर आज वो तुझे यहाँ छोड़ के चली गई। ऐसे कहने पर हरिता ऐसे कहने लगी, अरे मेरी दीदी को मेरे वजह से क्या इतना दुख हुआ, तो मैं आज से यहीं रहूंगी। उसकी जरूरत नहीं है बच्ची, मैं उसे बदलूंगी। ऐसे पेड़ कहती है। चंद्रिका को रास्ते में बहुत भूख लगने पर उसके सामने माया पेड़ के लगाए एक फलों की थैली दिखाई देती है। चंद्रिका को भूख लगने पर वो फलों की थैली को खाली कर देती है और ऐसे सोचने लगी, हाँ मेरा पेट तो भर गया। ठीक समय पर फलों की थैली दिखाई दी, वरना इस जंगल में बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, मुश्किल से याद आया, हरिता बहुत भोली है, उसे इस जंगल में लाके छोड़ दी। बेचारी वो क्या खाएगी, पता नहीं वो भूख से इतनी देर तक कैसी है। मैं बहुत बड़ी गलती की। वो बहुत छोटी है, ऊपर से भोली भी है, शायद इसीलिए पापा उस पर ज्यादा ध्यान दिए। इसमें पापा की गलती क्या है, मैं ही गलत समझी। ऐसे वो अपने आप में सुधर कर इतने दिन उसकी बहन पर गुस्सा बढ़ाना कितनी बड़ी गलती है एहसास होती है। इसीलिए तुरंत जाकर माया पेड़ के पास रही उसकी बहन हरिता से मिलकर माफी मांगकर दोनों मिलके घर वापस आते हैं। इस प्रकार एक माया पेड़ एक घमंडी दीदी को ठिकाने लगाती है।